ओके हेलो बच्चों। हमने जो सीरीज शुरू किया था लक्ष्य नाम से, उसके अंदर पहले वाला टॉपिक भी ऑलरेडी डन, दैट इज द पॉलिनोमियल। उसके 5 पार्ट्स है, ठीक है। आप उसको रिवाइज करना, देखना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर कॉन्सेप्ट और उसके पीवाई क्यूज, उसका आंसरिंग वगैरह कैसे अटेम्प्ट किया हमने, कैसे लिखा है, एवरीथिंग। सो विल स्टार्ट द सेकंड टॉपिक विच इज बिलोंग्स टू द अलजेब्रा यूनिट। कौन सा वाला सेकंड टॉपिक है? दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में ज्यादा इन डेप्थ हम डिस्कस नहीं करने वाले, हम ब्रीफिंग में कॉन्सेप्ट लेंगे एंड विल जस्ट गो ऑन। तो मोटा मोटी इसके अंदर अभी कौन से कॉन्सेप्ट्स आने वाले हम वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले? जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्विंग नॉन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। नॉन लीनियर भी इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको कवर करेंगे। चलो, एक इक्वेशन क्या होता है? सॉरी, एक इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, कोई भी इक्वेशन, फॉर एग्जांपल लाइक 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इसको हम इक्वेशन कहते हैं। क्यों इक्वेशन कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी एक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे भी एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये दोनों क्या है? दे आर द इक्वल, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इट इज द इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस हम किसको कहते हैं? ठीक है, लीनियर इक्वेशन जिन इक्वेशंस के अंदर, या मैंने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल 4x प्लस 9 इक्वल टू -7। ठीक है, इस इक्वेशंस के अंदर कितना वेरिएबल है? वेरिएबल 1, दैट इज द x। इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो जिस इक्वेशन का डिग्री, ठीक है, डिग्री ये 1 होता है, उसको हम क्या कहते हैं? दीज आर द लीनियर इक्वेशन। और इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल x ही है, ठीक है, बाकी के कांस्टेंट्स है, तो हम इस इक्वेशंस को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब क्या? जिन इक्वेशंस का डिग्री ये 1 आता है, हम उसको लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिन इक्वेशंस के अंदर, जिन लीनियर इक्वेशंस के अंदर 2 वेरिएबल्स आते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल लाइक 4x प्लस 9y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन है। यस, इट इज द इक्वेशन। ठीक है, अभी इसके अंदर वेरिएबल कितना है? एक x और दूसरा y, तो दिस इक्वेशन, इट इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और दोनों वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर क्या है? इट इज 1, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका एक जनरल फॉर्म क्या होता है? द जनरल फॉर्म इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको हम जनरल फॉर्म कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पे जो इस वाले टर्म के अंदर ये जो a है, इसको हम क्या कहेंगे? इट इज अ कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इट इज द कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और इसके साथ जो x है, हम इसको क्या कहेंगे? इट इज द वेरिएबल, और इट इज द वेरिएबल और लिटरल कोएफिशिएंट, लिटरल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अभी इसके अंदर कितने टर्म्स आएंगे? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म है इसके अंदर। यहाँ पे a b c आर द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और ये c क्या है? इट इज द कांस्टेंट टर्म। क्यों बाबा कांस्टेंट टर्म? इसके अंदर कुछ वेरिएबल नहीं आता। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अभी इन टर्म्स के अंदर x आ रहा है, यहां पे भी y आ रहा है, तो ये दोनों वेरिएबल टर्म बन जाते हैं। ठीक है, और इस फॉर्म के अंदर 2 वेरिएबल्स है, x एंड y, इसीलिए इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? इट इज 1, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। कंडीशन क्या होता है? ये जो a एंड b है, a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर 0 होगा
तो सिर्फ हमारा कांस्टेंट बचेगा। अगर कांस्टेंट बचेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं सिर्फ, सपोज ये 0 हो गया, ये भी 0 होगा, तो क्या बचता है यहाँ पे, इट इज -7 इक्वल टू 0। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन, इसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं ना, सो वी कैन नॉट से दिस इक्वेशन इट इज इन द वेरिएबल। तो ये कंडीशन क्या होता है, द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो ये तो जनरल इक्वेशन होता है। अभी जब भी हम किसी इक्वेशंस का हम जब ग्राफ निकालते हैं ना, ठीक है, तो जब भी ये लीनियर इक्वेशन होता है, इट रिप्रेजेंट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल represents a straight line। जब भी आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर या कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप जब एक ग्राफ निकालते हो, तो ये जो लीनियर इक्वेशंस आएंगे, इसका ग्राफ कैसे फॉर्म होता है, इट इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हो गया। चलो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो हम अभी कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर है यहाँ पे, मतलब अभी हमें दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आएंगे, उसको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉरी, फॉर एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2x + 7y + 5 इक्वल टू 0, एक वेरिएबल टर्म, ये भी वेरिएबल टर्म, और ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है 8x + 3y + 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या है बाबा, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर like a1x + b1y + c1 equal to 0, a2x + b2y + c2 equal to 0। यहां पे a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है, ऑल आर द कांस्टेंट्स। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 ये क्या है, these are the constants, these are the कांस्टेंट्स। ठीक है, यहाँ पे a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट, b1 क्या है, y का कोएफिशिएंट, एंड c1 इट इज द कांस्टेंट टर्म। दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन में क्या है, a2x, a2 क्या है, x का कोएफिशिएंट, b2 y का, एंड c2 इट इज द कांस्टेंट टर्म। इट इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन हो गया। यहाँ पे देखने की चीज कौन सी है, या इंपॉर्टेंट थिंग कौन सा है, यहाँ पे a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। ठीक है, a1 जो है इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, c1 क्या है, ओनली कांस्टेंट टर्म। a2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन के अंदर a2 इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b2 इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, C2 इट इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो सारा अभी जो टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ना, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन दीज टू इक्वेशंस, काइंड ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, जब भी हमें इक्वेशंस मिलेंगे, ऑलवेज वी हैव टू कंपेयर द गिवन टू इक्वेशंस विद दीज टू जनरल फॉर्म, ताकि हम a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट फर्दर कैलकुलेशन वी कैन डू। ठीक है, तो अभी ये हमें पता होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। वन मोर थिंग, जब भी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल्स आएंगे, क्वेश्चंस के अंदर आएंगे, तो इक्वेशंस कैसे मेंशन होगा, फॉर एग्जांपल लाइक 4x + 3y = 9 एंड द सेकंड वन इक्वल टू 2x - 9y = 0। अभी यहां पे देखो, ठीक है, इक्वेशंस के अंदर यहां पे LHS के अंदर मेरे पास दो इक्वेशंस है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशंस के अंदर दो टर्म्स LHS में है, एक टर्म RHS में है। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स LHS में है, एक टर्म RHS में है। तो अगर जनरल इक्वेशंस के साथ हम अगर कंपेयर करेंगे, तो जनरल फॉर्म के अंदर RHS में क्या है, सिर्फ 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन इक्वेशंस होंगे
we have to take all the terms to the LHS and then we can compare with this general equations. For example, the first one is like this. So अगर इसको ऐसे करेंगे 4x plus 3y, now this plus 9 it is on the RHS, when it is shifted on the LHS the sign will be reversed. ठीक है, तो ये प्लस है तो यहाँ पे आके क्या होगा, it is 9. RHS में क्या होगा, कुछ नहीं है, मतलब 0. Now it is the equation number 1. सेकेंड इक्वेशन के अंदर -2x minus 9y, अभी RHS में 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, नथिंग, देयर इज वहां पे क्या है, देयर इज नथिंग, तो क्या होगा, इट इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अभी यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसको कंपेयर करो. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं. ठीक है, यहाँ पे क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. यहां पे सेकेंड इक्वेशन के अंदर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अभी आप क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर दिस given equation with the general equation, given equation with the general equation, and we can find out the values of a1 b1 and c1. a1 क्या है भाई, coefficient of x, that is a1 equals to 4. b1 क्या है, coefficient of y, so that b1 is equal to 3. c1 क्या है, यहाँ पे plus c1 है, but in given term, given equation, the constant terms का sign क्या है, it is minus. so c1 क्या है, -9. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के अंदर a2 क्या है, a2 कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -2, और ये b2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है यहाँ पे -9, एंड c2 पहले सेकेंड इक्वेशन के अंदर c2 है ही नहीं, इसका मतलब इट इज 0. It is 0. So like this we can calculate, or we can compute the given equations. We can compare the given equations with the general form of an equation, and we can calculate, or we can identify the values of a1 b1 c1 a2 b2 c2. सारा का सारा जो आने वाले एग्जांपल्स के अंदर जो भी हम सॉल्यूशंस लिखेंगे that is based on this one. ठीक है, तो चलो ओके. टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो चलो अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर मैं देखो हमने तो देखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, बट हम यहाँ पे दो इक्वेशंस देख रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं. ठीक है, अभी आप सोचो अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालूंगा, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका. ठीक है, मैं अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालूंगा, ठीक है, मेरे पास तो दो लीनियर इक्वेशंस है, तो क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं दो लाइंस में अगर ड्रॉ करता हूं तो. पहले वाला सिनेरियो क्या होगा, दोनों लाइंस क्या होगा, दे आर पैरेलल. फर्स्ट सिनेरियो इज पैरेलल लाइंस. ठीक है, सेकेंड सिनेरियो क्या होगा, अगर मैं ड्रॉ करूंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, सेकेंड सिनेरियो क्या होगा, अगर मैं दो लाइंस ड्रॉ करूंगा तो आइदर दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग at one point or single point. तीसरा सिनेरियो क्या होगा, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि दूसरा भी जो लाइन होगा इट इज ऑन द सेम लाइन. तो मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं उसको, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है, जब भी हम लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या होगा, दैट इज आइदर वन ऑफ दिस थ्री सिनेरियोस. ठीक है, तो पहले वाला क्या होता है, दे आर पैरेलल. ठीक है, सेकंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट सिंगल पॉइंट,
और तीसरा क्या होगा, दे कोइंसाइड, ठीक है, मतलब वो एक ही लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये तीन सिनेरियोज होंगे। नाउ दीज आर व्हाट, दीज आर द टाइप्स ऑफ एन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस है तो दोनों भी अलग अलग टाइप्स का इनका इक्वेशंस होगा ना। फॉर एग्जांपल लाइक फर्स्ट वन इज लाइक a1x प्लस b1y सॉरी प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो लाइंस है। अभी हम क्या करेंगे, जब भी हमें दो लीनियर इक्वेशंस देते हैं तो हम क्या करेंगे, उनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो लेंगे, उनका रेशियो चेक करेंगे और बेस्ड ऑन दैट रेशियो और वी कैन से और वी कैन टेल देम दैट आइदर द गिवन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आइदर दे आर द पैरेलल लाइन, दे आर इंटरसेक्टिंग इन सिंगल पॉइंट और दे आर कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो इनका सिनेरियोस क्या होगा, देखो पहले वाला, अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, और इस इक्वेशंस का जो भी सॉल्यूशन होगा दैट सॉल्यूशन इज व्हाट, दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर दोनों इक्वेशंस है तो उनका सॉल्यूशन कितना निकलेगा, यहाँ पे इट इज वन सॉल्यूशन और वी कैन से इट इज द यूनिक सॉल्यूशन। मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग का जो भी रेशियो कंपैरिजन होगा वो कैसे होगा, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल आएंगे a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, है ना, तो हमें तीसरा कंपेयर करना पड़ेगा। इफ इट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 इट मीन these two lines are parallel, these two lines are parallel, ठीक है। अगर ये तीनों रेशियोज अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइंस क्या होगा, दे आर कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अभी हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो भी सिस्टम मिलेगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन केस के अंदर सिंगल सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, और कब सॉल्यूशन निकलेगा, जब दोनों लाइंस कोइंसाइड होंगे, इसका मतलब द रेशियो विल बी लाइक a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, सारा इक्वल ही होगा। नाउ इन दैट केस बोथ द लाइंस विल कोइंसाइड, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। यहां पे क्या होगा, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, इसका मतलब बोथ द लाइंस आर पैरेलल है, मतलब क्या होता है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप किसी भी डायरेक्शंस के अंदर इधर ऑन द साइड इफ वी एक्सटेंड दिस, तो ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट होगा ही नहीं, इसका मतलब इन दोनों सिस्टम का इन दोनों इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशंस मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसी को मैंने थोड़ा सा और डाला है, ठीक है। ये मेरे पास दो इक्वेशंस है, पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मेरा जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो अभी आप देखो रेशियो कंपैरिजन करो, अगर a1 by a2 b1 by b2 निकालो, ठीक है। इफ इट इज नॉट इक्वल बोथ नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर जो भी हम लाइंस ड्रॉ करेंगे दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है। वन पॉइंट मतलब ओनली वन सॉल्यूशन दे आर हैविंग, वन सॉल्यूशन बोलो या इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलो, ठीक है। सो दैट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड सिनेरियो में क्या आता है, ये मेरा सिस्टम है, सारे के सारे रेशियोज अगर इक्वली आते हैं, इसका मतलब मैं जहां पे जो लाइंस निकालूंगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन भी इसके ऊपर ही आ रहा है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो यहां पे इनके सॉल्यूशंस क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन,
या वी कैन से इट इज अ मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस। तीसरा सिनेरियो है, ठीक है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। नाउ इन दिस केस मैं जो भी ग्राफ निकालूंगा इन सिस्टम का, so the line will be parallel line, है ना, they never intersect। इसका मतलब उनका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। so in that case parallel lines के अंदर we are having no solution। ठीक है, इसको थोड़ा रिवाइज करना, इसको ही रिमाइंड करना कब क्या आता है। ठीक है, ओके। सॉल्व लीनियर इक्वेशन, सॉल्व, देखो क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करना मतलब क्या होता है, सॉल्व मतलब क्या, ठीक, इक्वेशन के अंदर जो अननोन होता है उसका वैल्यू फाइंड करना मतलब सॉल्व। ठीक है, अभी इन इक्वेशंस के अंदर कौन से अननोन है, ठीक है, अननोन कौन से है, फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस सिस्टम के अंदर अननोन क्या है भाई, जो वेरिएबल्स है दीज आर द अननोन, और x एंड y आर द अननोन। इनका वैल्यू फाइंड करना मतलब सॉल्व करना। ठीक है, तो सॉल्व करने के कुछ मेथड्स है। ठीक है, कौन से मेथड्स है, एक है फर्स्ट वाला ग्राफिकल मेथड, सिंस 7th स्टैंडर्ड वी आर लर्निंग आउट दैट। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये इसको भी देखेंगे एग्जांपल थ्रू, पीवाईक्यूज थ्रू। सेकंड मेथड आता है दैट इज द अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड्स के अंदर 3 मेथड्स है, बट आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ ये 2 मेथड्स है। ठीक है, तो हम इसको देखने नहीं वाले। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड्स के अंदर टोटल दे रहा था मोटा मोटी, वहां पे 3 मेथड्स है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स भी कहो आप, या तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपके सिलेबस के अंदर ये मेथड नहीं है। ठीक है, जो मैंने सिलेबस देखा उसके अंदर। ठीक है, अगर कुछ अपडेट आता है तो उसके अंदर मैं आई लेट यू नो। तो ये मेथड्स है ना, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आता है उसको सॉल्व करने की ये मेथड्स है। ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड के अंदर 3, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। लास्ट वाला पॉइंट था दैट इज सॉल्विंग नॉन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशंस, हम लीनियर, पहले तो हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफली इसको कवर करेंगे कि 4x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। चलो अभी यहां पे देखो, हर एक टर्म है ना, टर्म। ठीक है, तो हर एक टर्म के नीचे 1 है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, 1 है तो 1 है। ठीक है, अभी इसके अंदर जो वेरिएबल्स है, कौन सी वेरिएबल्स है, x एंड y, वो कहां पे आते हैं, दे कम्स इन न्यूमरेटर, दे कम्स इन न्यूमरेटर। अगर मैं इसी को अगर ऐसे भी लिखूंगा लाइक 4x by 3 माइनस 2y by 9 प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। इसके अंदर 4 by 3 कांस्टेंट कोएफिशिएंट, 2 by 9 कांस्टेंट कोएफिशिएंट, 3 कांस्टेंट टर्म, x वेरिएबल यहां पे, y यहां पे, बट x एंड y कहां पे आते हैं, न्यूमरेटर के अंदर, ऊपर। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उनका जो एक्सपोनेंट है या पावर है 4x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, इसका जो पावर है ये कैसा है, ये पॉजिटिव इंटीग्रल है, पॉजिटिव इंटीग्रल है। ठीक है, आप सोचो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा 4 by x प्लस 3 by y माइनस 9 इक्वल टू 0,
ठीक है, यहां पे x एंड y का पावर क्या होगा अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो, ठीक है, ये तो डिनोमिनेटर में आता है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 4x है ना, ये 1/x है, पावर पॉजिटिव, इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाना है, पावर का जो भी साइन होगा वो रिवर्स होगा, मतलब यहाँ पे प्लस है तो x टू द पावर -1 होगा, है ना, एक्सपोनेंट में हमने देखा है। अब यहाँ पे 1/x का क्या होगा, इट इज -1, इट इज 3 इंटू y टू द पावर -1 -9 इक्वल टू 0। इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन नहीं, क्यों, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है ये क्या है, इट इज निगेटिव। हमें क्या चाहिए, इट इज नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल विथ डिग्री 1 चाहिए, +1 +1, ठीक है, इसीलिए हम इसको नॉन लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, क्यों, क्योंकि पावर उसका निगेटिव आएगा वगैरह। तो ऐसे एग्जांपल्स को, ऐसे इक्वेशंस को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट दैट नॉन लीनियर इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन एंड देन वी कैन अप्लाई वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व दिस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। सो आई होप ये थोड़ा सा ब्रीफिंग हो गया आज कॉन्सेप्ट के बारे में। फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, PYQs विल स्टार्ट इट ऑन। चलो ओके देन, चलो, थैंक यू, बाय बाय।